आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यार दोस्तों, आज बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे मुंबई के द्वारा जीडीसी एग्जाम में पूछे हुए हुबहू प्रश्न को। यह जो एग्जाम डेट था वह 21 मई 2022 को यह एग्जाम कराए गए थे और पोस्ट तो जो है वह स्टेशन मास्टर लेवल 6 का एग्जाम कराए गए थे और इसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के जितने प्रश्न पूछे गए थे उससे आज अध्ययन करेंगे। तो बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक अभिलेख में बुद्ध की श्रीलंका यात्रा का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की श्रीलंका यात्रा का जो उल्लेख है वह अभिलेख जो है वह दीपवंश अभिलेख जो है उसमें बुद्ध की श्रीलंका यात्रा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन होम रूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन होम रूल लीग के जो संस्थापक एनी बेसेंट थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष के पद कब के लिए चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई थी? तो प्यार दोस्तों, जलियांवाला बाग जो हुआ था गिरफ्तारी के विरोध में जो एक शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई थी वह डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरोध में यह शांतिपूर्ण जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहे जाने वाले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अधिवक्ता तथा स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो प्यार दोस्तों, यह जो लोकप्रिय देशबंधु के नाम से भी जाने जाते थे और स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिवक्ता तथा स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह CR दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उषा मेहता एक गांधीवादी और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है। तो प्यार दोस्तों, उषा मेहता एक गांधीवादी थी जिसे याद जो किया जाता है वह इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह गुप्त रेडियो चलाने के लिए उषा मेहता को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंजीत सिंह जिन्हें शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है, सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे जिन्होंने निम्न में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो प्यार दोस्तों, रंजीत सिंह जी ने शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से जाने जाते हैं। जिसने जो राजधानी स्थापित की थी वह लाहौर में राजधानी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम तटीय मैदान किसके बीच स्थित है? तो प्यार दोस्तों, पश्चिम तट मैदान जो है जो अभी स्थित है वह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब वन कटाई के प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो प्यार दोस्तों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वन कटाई करते हैं तो जो पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ता है वह मृदा अपरदन पे प्रभाव पड़ता है, भोजन की कमी पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता की नुकसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने भारतीय राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है? तो प्यार दोस्तों, भारतीय राज्यों की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वह 17 सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वेज नहर किसके बीच सबसे तेज और प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क प्रदान करती है? तो प्यार दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वेज नहर किसके बीच सबसे तेज और प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप के बीच स्वेज नहर सबसे तेज और प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो प्यार दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को जो जाना जाता है वह अच्छी ओजोन के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र की शाखा जो व्यक्तिगत या एकल घर के व्यवहार, निर्णय लेने आदि का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, उसे माइक्रो अर्थशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लागत लागत के बारे में सत्य है? तो प्यारे दोस्तों, प्रत्यक्ष लागत के बारे में जो सत्य है वह उपयुक्त में सभी सत्य हैं। पहला है, प्रत्यक्ष लागत की आसानी से पहचान की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रत्यक्ष लागत को सामूहिक रूप से मूल लागत कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। चौथा है, प्रत्यक्ष लागत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मांग अपनी आपूर्ति खुद बनाती है, इस रूप में प्रतिपादित किया गया है, यह जो नियम दिया है वह किसने दिया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मांग अपनी आपूर्ति खुद बनाती है, यह जो प्रतिपादित किया गया है नियम, यह किसका नियम कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाजार की अक्षमता जो तब होती है जब आपूर्ति और मांग संतुलन से बाहर होती है, उसे डेश कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बाजार की अक्षमता जो तब होती है जब आपूर्ति और मांग संतुलन से बाहर हो जाती है, उसे मृत भार हानि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाइसेज फेयर की अवधारणा दी थी? तो प्यारे दोस्तों, लाइसेज फेयर की अवधारणा जो दी थी वह एडम स्मिथ ने लाइसेज फेयर की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए को काटने के लिए उपयोग की जाने वाले आनुवांशिक कैंची का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों, डीएनए को काटने के लिए जो उपयोग की जाने वाली आनुवांशिक कैंची था, उसे जो नाम है वह उसे क्राइस्पयर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्राइस्पयर जो होते हैं वह डीएनए को काटने वाली कैंची का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गैस होता है? तो प्यारे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका यह जो कारण है वह यह ऊष्मा को फंसाता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की सामग्री को इसके प्राकृतिक टूटने के लिए गहरे गड्ढे में रखा जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार की सामग्री को इसके प्राकृतिक टूटने के लिए गहरे गड्ढे में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव अपघटन योग्य सामग्री जो होते हैं अपशिष्ट, उसे रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 डेसिबल से 99 डेसिबल शोर इस प्रकार के माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, 80 से 99 डेसिबल के शोर जो होते हैं उसे उच्च साउंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोकेमिकल स्मॉग या धुंध किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, फोटोकेमिकल स्मॉग या धुंध जो होते हैं वह वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल नीनो से संबंधित बार को किसके वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है? तो प्यारे दोस्तों, अल नीनो से संबंधित बार को जो वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है वह हैजा रोग की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीडीटी का छिड़काव करना अच्छा नहीं है, क्योंकि डैश कारण बनता है? तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा डीडीटी का छिड़काव करने से जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश किसी भी वायुमंडल प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? तो प्यारे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है वह किसी भी वायुमंडल प्रदूषण का कारण नहीं बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिलीट फंक्शन को निष्पादन पर फाइल फोल्डर कहा जाती है? तो प्यारे दोस्तों, जब कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह कहां जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
डैश प्रोग्राम चलाने के निर्देश रखता है। तो प्यारे दोस्तों, डैश प्रोग्राम चलाने के जो निर्देश रखता है वह प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वह प्रोग्राम चलाने के लिए निर्देश में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईरान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति क्या है? तो प्यारे दोस्तों, ईरान के जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति जो है वह 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, बिहू लोक नृत्य जो है वह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक रूप है वह क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मार्ड जो होता है, जो राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक रूप है, वह गायन शैली का एक लोकप्रिय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1942 से 1945 ईस्वी में अहमदनगर किले में कैद के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जो थी, जो 1942 से 45 ईस्वी में अहमदनगर किले में जो कैद के दौरान भारतीय स्वतंत्रता नेता जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी थी वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलामगिरी जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले किताब जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, गुलामगिरी जो एक पुस्तक है जो जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली पुस्तक है, जो यह लिखा था वह ज्योतिबा फुले ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे के संदर्भ में आरएसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय रेलवे के संदर्भ में जो आरएसी का पूर्ण रूप होता है वह रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन जो होता है वह आरएसी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाणिज्य प्रतिष्ठान के प्रकारों के संदर्भ में एलएलपी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, एलएलपी का जो पूर्ण रूप होता है वह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकिंग उद्योग के ऋण कार्य क्षेत्र के संदर्भ में ईसीबी का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, ईसीबी का जो अर्थ होता है वह एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डाक नेटवर्क के संदर्भ में पिन का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, डाक नेटवर्क के क्षेत्र में जो पिन का अर्थ होता है वह पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, एचडीएमआई का जो पूर्ण रूप होता है वह हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सीडीएमए का पूर्ण रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, स्वायत्त निकाय के संदर्भ में एएनएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, स्वायत्त निकाय के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया था एएनएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वीओआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वह वीओआईपी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, लोकप्रिय खेल चैनल ईएसपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकप्रिय खेल चैनल ईएसपीएन का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक एल पॉइंट पर रखा गया है या यहाँ एल का मतलब क्या है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एल पॉइंट पर रखा जाता है, तो एल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो गया, एल का जो मतलब है प्यारे दोस्तों वह लगेज
होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसरो की मार्केटिंग शाखा का नाम क्या है? तो प्यार दोस्तों इसरो का जो मार्केटिंग शाखा का नाम है वह एट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है वह इसरो के मार्केटिंग शाखा का नाम है। तो प्यार दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंगलयान का प्रक्षेपण पीएसएलवी प्रक्षेपण वाहनों की किस श्रृंखला का प्रयोग करके किया गया था? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंगलयान प्रक्षेपण पीएसएलवी प्रक्षेपण किस वाहनों की किस श्रृंखला का प्रयोग करके किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी 25 जो थे जिससे मंगलयान प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बोधिसत्व पद्म पानी का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों बोधिसत्व पद्म पानी की प्रसिद्ध चित्र जो पाया जाता है वह अजंता की गुफा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन इसरो द्वारा चंद्रमा के लिए एक मिशन नहीं है? तो प्यारे दोस्तों चंद्रमा के लिए जो मिशन नहीं है प्यारे दोस्तों वह गगनयान नहीं है, बाकी चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो है वह चंद्रमा के लिए मिशन का एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं वह होमी भाभा को परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आईबीएम कंपनी के संस्थापक थे? तो प्यार दोस्तों प्रसिद्ध क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं प्यार दोस्तों आईबीएम कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रेन लैंडफ्रीड जो है वह आईबीएम कंपनी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल गैस में महाविपदा निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुआ था? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भोपाल गैस का जो त्रादी 1984 ईस्वी में हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यार दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले पीआई के मान की गणना की थी? तो प्यार दोस्तों पीआई की मान की जो गणना की थी सर्वप्रथम दोस्तों वह आर्यभट्ट ने भारत में पहली बार पीआई की मान की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स शक्ति 2021 जो है वह भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य शक्ति अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत की किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो प्यारे दोस्तों यह जो सुरंग का नाम है वह अटल सुरंग है जो विश्व वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह सुरंग को आधिकारिक रूप से कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता ने जेवलिन थ्रो जिसे भाला फेंक कहते हैं देश निशान हासिल किया था? तो प्यार दोस्तों भाला फेंक में जो मीटर हासिल किया था वह 87.58 मीटर में हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यार दोस्तों इस प्रक्षेपण के बाद गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। भारत मानव मिशन के लिए दुनिया भर में किस रैंक पर होगा? तो प्यारे दोस्तों इसरो द्वारा जो इस प्रक्षेपण के बाद गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान उड़ान मिशन होगा जो भारत मानव मिशन के लिए दुनिया का देश रैंक होगा। तो दोस्तों भारत का जो रैंक होगा वह चौथा रैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है? तो प्यार दोस्तों श्रीलंका के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गगनयान के प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम कौन है? तो प्यार दोस्तों
गगनयान के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे दोस्तों वह श्री आर हटन जो है वह गगनयान प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बना रही है? तो प्यार दोस्तों, भारत गगनयान मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए योजना बना रही है वह 4 यात्री को भेजने के लिए योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने रक्षा मिसाइल एरो 2 का प्रक्षेपण किया? तो प्यार दोस्तों, एरो 2 का प्रक्षेपण जो किया हुआ इजराइल देश ने हाल ही में रक्षा मिसाइल एरो 2 का प्रक्षेपण किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में ट्रम्स मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सोशल नेटवर्किंग सेवा शुरू की जिसका नाम है? तो प्यार दोस्तों, ट्रूथ सोशल जो है वह यह ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सोशल नेटवर्किंग सेवा शुरू की जिसका जो नाम है वह ट्रूथ सोशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी मूल के जो ऐप को बंद कर दिया गया वह 54 चीनी मूल के ऐप को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा? तो दोस्तों, भारत की जो यूपीआई है वो प्रणाली को अपनाने वाला जो देश होगा वह नेपाल पहला देश होगा जो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीचर इंस्टाग्राम फीचर पर बनाया गया जो उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर कुल समय बिताने के बारे में याद दिलाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे टेक ए ब्रेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिक सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया। तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मों का जो अनावरण किया वह सिंगापुर ने किया। और प्यार दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2030 आयोजित होने जा रहे हैं? तो प्यार दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित होने जा रहे हैं दोस्तों वह भारत में आयोजित होने जा रहे हैं। तो प्यार दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो प्यार दोस्तों, हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय